साथियों नमस्कार, कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों कल थोड़ा सा दौर सरसों के अंदर घबराहट जैसा था। वैसे हालात आज की तारीख में नहीं है, सरसों स्टेबल यानी कि कुछ सुधार के संकेत सरसों के अंदर प्रतीत हो रहे हैं। साथियों जो सरसों कल भरतपुर मंडी 5,094 रुपये बिकी थी, वो आज 5100 रुपये बोली जा रही है। उसी प्रकार जो प्लांटों की स्थितियां हैं, यानी अडानी बिल्मर जो 5450 रुपये और गोयल कोटा जो है वो 5425 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। साथियों ये स्टेबल बाजार के भाव हैं गोयल को और अडानी के। बाकी के प्लांटों में उठापटक जो है काफ़ी ऊंची नीची रहती है, जिनके संदर्भ में हम कुछ भी कहना इस विषय में नहीं चाहते। साथियों निश्चित रूप से सरकारी खरीद की शुरुआत हो चुकी है। कुछ जगह परेशानियां थी, वो भी धीरे धीरे दूर हो रही हैं और सरकारी खरीद निश्चित रूप से आगामी दौर के अंदर अच्छे स्तर पर देखने को मिल सकती है। साथियों अराइवल का दौर जो है सरसों में घट चुका है मंडियों के अंदर, और उसका दबाव भी सरसों के अंदर सोमवार से निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि जो साथी अत्यधिक सरसों की आवक यानी कि 6 लाख कट्टों से 9 लाख कट्टों के इर्द गिर्द हो रही थी, वो घट करके निचले स्तर पर आ चुकी है, जिसके चलते आगामी दौर के अंदर सरसों के अंदर किसी भी दबाव की स्थिति की संभावनाएं प्रतीत नहीं होती हैं। साथियों आगामी दौर निश्चित रूप से अच्छा है और आगामी दौर के अंदर अच्छे सुधार सरसों के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम आपको पूर्वानुमान दे भी चुके हैं कि सरसों में किसी प्रकार की गिरावट का दौर नहीं है और आगामी दौर के अंदर निश्चित रूप से सरसों में सुधार के संकेत प्रतीत होते हैं और आगामी दौर निश्चित रूप से सरसों के अंदर गोल्डन पीरियड के रूप में भी देखा जा सकता है। साथियों वैसे तो कई साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि उसका ऊपर का स्तर क्या होगा और क्या स्थितियां होंगी। जैसा कि आपने कह दिया कि निचला स्तर तो आपने तय कर दिया, तो ऊपर के स्तर के बारे में भी चर्चा करें। साथियों वो भी दौर आएगा, निश्चित रूप से सरसों ऊपर के स्तरों को छुएगी और ऐसे हालात इसमें निश्चित रूप से आएंगे जून के बाद ही। जून से पहले के जो हालात हैं वो स्टेबिलिटी है, वो एक मामूली सुधार या मामूली संदर्भ यानी कि स्टेबिलिटी की ओर ही अग्रसर करती है। उससे आगे इसमें अभी कुछ इस तरीके के हालात देखने को नहीं मिल सकते। साथियों जैसा कि कल के बाजारों में देखने को मिला था कि एकदम टूटट की स्थितियां देखी गई थी, जिसके चलते बाजारों में वही स्थितियां पुराने दौर की देखने लगे थे लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। साथियों जैसा कि हम पहले से कहते रहे कि सरसों में अगर 25 रुपये घटेंगे तो 50 रुपये निश्चित रूप से उसमें इजाफा होगा, यानी कि 25 जाएंगे तो 50 आएंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि 25 चले गए तो फिर आगामी दौर में उसकी तरह की तेजियां नहीं आएंगी। तेजियां निश्चित रूप से आएंगी, ये करेक्शन आते रहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाजारों में करेक्शन भी आवश्यक है। वो करेक्शन के आधार से ही आगे की मजबूत स्टेबिलिटी बनती है, जिसके चलते आगामी दौर में जो स्थितियां बनती हैं जिसकी वो मजबूती तौर से आगामी रूप में अच्छे मुनाफे और अच्छे ऊपर के स्तर को तय करती हैं। साथियों आगामी दौर निश्चित रूप से सरसों का अच्छा है, इसमें किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है, जैसा कि हम अनुमान जताते रहे। और आगामी दौर निश्चित रूप से आपके मुनाफे वाला होगा। फिलहाल जून तक ट्रेडिंग की स्थितियों की सलाह दी जाती है कि ऊपर के भाव में माल मुनाफा कमाए और नीचे के भाव में माल को पकड़ करके चलने में ही समझदारी है। तो साथियों आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।